तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, उस मूवी एक्सप्लेन का नाम है द मीडियम। और ये मूवी एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन की है, वहाँ जाके आप फुल मूवी देख सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ 2x पे देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से देखनी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ रिएक्शन देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक विलेज गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए थे। वो लोग प्लीज शमन पर कहानी बनाना चाहते थे, तो इसलिए वो इस गांव की शमन से मिलते हैं, जिसका नाम निम होता है। निम बताती है कि हमारे गांव के लोग हर चीज की पूजा करते हैं, जैसे पहाड़, नदी, जानवर, जंगल, यहाँ तक कि घरों की भी। हम दो किस्म के गॉड्स को मानते हैं। एक तो अच्छे गॉड होते हैं जो लोगों का अच्छा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बुरे गॉड जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। निम बताती है कि हमारे गॉड बायन एक अच्छे गॉड है, वो सदियों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो हमारी फैमिली से किसी एक को हर दफा अपना मीडियम चुनते हैं। मीडियम यानी कि वो इंसान जिसके जरिए बायन लोगों की मदद करते हैं। उस इंसान के अंदर आकर गॉड ने मुझे चुना, अपना शमन मीडियम बना लिया। मैंने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया और अब मैं लोगों को बचाने और उनकी तकलीफें दूर करने का काम करती हूँ। एक दिन निम की बड़ी बहन के हस्बैंड को हार्ट अटैक हो जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। अपनी बहन की फैमिली के बारे में बताती है। उसकी फैमिली के लोग किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं, यानी कि उन पर एक कर्ज, एक श्राप है, और ये अब उसकी बहन को झेलना पड़ रहा है। निम की बहन के घर पर जाती है। अब क्योंकि इसकी बहन की फैमिली में सब मर चुके थे, बचे थे तो सिर्फ उसकी बहन और बहन की बेटी, जिसका नाम मिंग होता है। मिंग का रवैया निम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे बात बात पर गुस्सा जाता था। एक रात जब निम मिंग को आवाज देती है, उसे बुला रही थी, मगर मिंग उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी निम की नजर मिंग पर जाती है, जो लगातार एक अंधी बुढ़ी औरत को घूर रही थी। जब सुबह होती है तो ये सब लोग देखते हैं उस बुढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर निम को अपनी बहन की बेटी मिंग के अंदर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए अगले दिन वो दोबारा अपनी बहन के घर आती है और मिंग के कमरे से कुछ ढूंढने लगी थी। तो तलाशी लेने पर उसे मिंग की अलमारी से कुछ ऐसा सामान मिलता है जिससे भूत प्रेत से बचा जा सकता था। तभी अचानक से मिंग आ गई थी, जिसने उनसे वो सारा सामान ले लिया था और उन्हें यहाँ से जाने का कहती है। ये सब देखकर निम अपनी बहन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, बताओ मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर उसकी बहन जवाब देती है कुछ नहीं, और निम को अपने घर से जाने का कहती है। और अब निम अपनी बहन के घर से वापस आ गई थी। डॉक्यूमेंट्री की टीम निम से पूछती है आखिर मिंग के कमरे में भूत प्रेत को भगाने का सामान क्यों था। निम कहती है इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती। निम बताती है कि मुझसे पहले हमारी गॉड ने मेरी बड़ी बहन को अपने लिए चुना था, मगर वो शमन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। अब हमें मिंग की मॉम दिखाई जाती है, जो मीट गोश्त बेचने का काम क्या करती थी। उनके पास जब डॉक्यूमेंट्री की टीम आती है और पूछती है कि जब आपको बायन गॉड ने अपना शमन बनाने के लिए चुना तो क्या हुआ। वो बताती है जिसके बाद मुझे हर वक्त सर में दर्द रहने लगा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तब जब मैंने शमन बनने से इनकार कर दिया और वहाँ से भागकर क्रिश्चियनिटी को चुना, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री की टीम पूछती है अगर गॉड ने अगला मीडियम निम के बाद आपकी बेटी मिंग को चुना तो क्या करेंगे, जिस पर मिंग की मॉम को गुस्सा आ गया था और वो उस टीम को वहाँ से जाने का कहती है। अब हमें मिंग दिखाई जाती है, जिसकी बच्चों की तरह हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो वो बहुत ज्यादा शराब पीकर अपने ऑफिस में आकर सो जाती है, जहाँ पर वो काम क्या करती थी। जब सुबह होती है तो ऑफिस के लोग आकर उसे जगाते हैं, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी, उसका बहुत खून निकलने लगा था। जब इस हालत में मिंग अपने घर जाती है तो उसकी मॉम भी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई थी। मिंग की मॉम अपने भाई से जब बात करती है और सब कुछ बताती है तो उनका भाई कहता है मुझे लगता है मिंग के साथ ही सब कुछ इसलिए हो रहा है, हमारे गॉड उसे अपना अगला मीडियम चुनना चाहते हैं, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी चाहिए। उधर मिंग के बॉस ने भी उसे ऑफिस से निकाल दिया था, क्योंकि मिंग रोजाना ऑफिस बंद होने के बाद वहाँ पर जाकर गलत हरकतें क्या करती थी, जिसका पता बॉस को कैमरा रिकॉर्डिंग में चलता है। मिंग भी अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। एक दिन तो मिंग खुद को मारने की भी कोशिश करती है, मगर जल्दी उसकी मम्मी उसे देख लिया था और वो जाकर हॉस्पिटल आती है। जब निम हॉस्पिटल में मिंग से मिलने आती है तो निम की बहन उसे बताती है कि मिंग के साथ सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ था, जब हमारे गॉड ने हमें शमन बनाने के लिए अपना मीडियम चुना था। सब बातें सुनकर निम कहती है नहीं, ये बायन गॉड की आत्मा नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत है जिसने हमारी मिंग पर कब्जा कर लिया है। इन सब बातों के बारे में और पता करने के लिए निम दोबारा से अपनी बहन के घर पर जाती है, तो उसे वहाँ पर आकर एक और बात पता चलती है। जैसे कि हमें कहानी के शुरू में बताया गया था, निम की बहन की फैमिली के लोग बेवजह मारे जाते थे, तो यहाँ पर निम को पता चलता है कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी। अब ये उस जगह पर जाती है जहाँ पर इसकी बहन के बेटे ने खुद को मारा था। ये उस जगह पर जाकर उसकी आत्मा को बुलाकर पूछती है कि तुम अपनी बहन को क्यों तंग कर रहे हो, मगर वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी निम वहाँ पर अब रिचुअल जादू करने लगती है। उधर दूसरी तरफ निम की बहन की बेटी मिंग को एक प्रीस्ट के पास ले जाती है और पूजा करवाने लगती है। तभी वहाँ पर निम आ गई थी, जो सब चीजों को रोककर कहती है तुम जानती भी हो तुम क्या करने वाली थी। ये सब देखकर मिंग को गुस्सा आ गया था, वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर न जाने कहाँ चली गई थी। सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं मगर उसका कहीं पता नहीं चलता। जिसके बाद मिंग की मॉम अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखाने जाती है। निम अपनी बहन से कहती है कि उसने बायन गॉड को ठुकराकर क्रिश्चियनिटी को अपने लिए चुना था, तो क्या पता हमारे गॉड उनसे नाराज हो, तुम्हें उसे माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या पता तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाए। निम की बहन उसकी बात को मानकर गॉड से माफी मांग लेती है। अब निम दोबारा से मिंग के कमरे की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे बहुत सा गंदा सामान मिला था और इसी की वजह से मिंग का दिमाग गलत काली ताकतों ने कंट्रोल में किया था। अब इस सारे सामान को लेकर निम उसी जगह पर रिचुअल जादू करती है जहाँ पर उसकी बहन की बेटी ने अपनी जान दी थी। वहीं पर दूसरी तरफ मिंग की मॉम को पुलिस बताती है कि मिंग ने भागकर एक कैब गाड़ी बुक करवाई थी और खुद को एक सुनसान जंगल के रास्ते में छोड़ने का कहा। वो गाड़ी का ड्राइवर जब उसे छोड़कर जाने लगा तो उस जगह पर हर जगह मिंग की दिखाई दे रही थी और ये सब कुछ उस गाड़ी के कैमरा में रिकॉर्ड था। एक रोज अब मिंग के भाई की आत्मा से निम की बात होती है, जो बताता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी इस वक्त उसकी बहन मिंग कहाँ पर होगी। जब निम बताए हुए पते पर जाती है तो वहाँ पर उसे जंगल के दरमियान एक सुनसान घर दिखाई देता है। जब उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर मिंग उसे बुरी हालत में बेहोश मिली थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आई थी और फिर अपने गॉड के पास उसके लिए दुआ करने जाती है, जहाँ पर जाकर निम को पता चलता है कि उनकी गॉड की बनाई हुई मूर्ति का सर जिसमें से अलग था। सब देखने के बाद निम दोबारा अपनी बहन के घर जाती है और मिंग के अंदर आई हुई काली ताकत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। जिस पर मिंग उसे जवाब देती है कि तुम शमन हो ना, मुझे पता कर लो मैं कौन हूँ। ये सब देखकर निम अब उसे अपने मास्टरपीस के पास लेकर जाती है ताकि वो उसका इलाज करवा सके और बता सके कि आखिर मिंग के अंदर क्या चीज है। वो मास्टरपीस बताते हैं कि मिंग के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी। हमें इसलिए बहुत बड़ा रिचुअल करना होगा जिससे हम उन सभी आत्माओं को कैद कर सकते हैं और ये हम उसी जगह पर करेंगे जहाँ पर तुम्हें मिंग पे होश मिली थी। मिंग की मॉम उनसे पूछती है कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो मास्टर बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के दादा पर दादा ने बहुत मासूम लोगों की गर्दनों को काट दिया था और ऊपर से फिर तुमने बायन गॉड को ठुकराकर उस इंसान से शादी कर ली जिसकी सारी फैमिली पर कर्ज शाप था और अब इन सब चीजों का असर साफ तुम्हारी बेटी पर नजर आ रहा है। निम अपनी बहन को समझाती है कि हमें कुछ तो करना होगा। मिंग की मॉम ये सब बातें डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही थी। वो आगे बताती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा सारा घर बिखरा होता है, हर चीज अपनी जगह से अलग होती है। अब इन सबके बारे में जानने के लिए कि रात को ऐसा क्या होता था, डॉक्यूमेंट्री टीम मिंग के घर पर कैमरा लगवा देती है। कैमरे से इन्हें पता चल गया था कि सब कुछ मिंग की क्या करती थी। वो देखते हैं कि वो फिर से कच्चा गोश्त निकालकर खा जाती है। एक रात तो मिंग अपनी मॉम के भाई के बच्चे को उठाकर खेतों में ले गई थी, मगर जल्दी उन्हें वो बच्चा तो नीचे गिरा हुआ मिल गया था। तभी अचानक से मिंग आकर अपनी मॉम के भाई पर चाकू से हमला कर देती है। तभी यहाँ पर कैमरामैन और उसकी मॉम आकर अपने भाई को बचा लेती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। निम भी अब अपनी बहन से मिलने नहीं आई थी। जब निम की बहन उसके घर जाकर देखती है तो वो निम को बिस्तर पर मरा हुआ देखती है, जिसके बाद निम का फ्यूनरल किया जाता है। निम की बहन मास्टरपीस से पूछती है कि अचानक से ऐसे निम की मौत कैसे हो गई, मगर मास्टरपीस कहते हैं कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। निम की मौत का राज किसी को भी नहीं पता चलता। तो मास्टरपीस कहते हैं कि हमने जो रिचुअल जादू करने का दिन मुकर्रर किया था उसी दिन हमें ये रिचुअल करना होगा। अब रिचुअल उसी सुनसान घर में शुरू किया जाता है। इन्होंने सारी आत्माओं को एक मटके में जमा कर जलाना था और मिंग को इन्होंने तब तक उसके घर में ही कैद करना होगा जब तक रिचुअल खत्म न हो जाए। ये उसके कमरे के दरवाजे पर कुछ लिख
कर चिपका देते हैं जिससे वो दरवाजा न खोल पाए और बाकी के लोगों को भी दरवाजे को खोलने से मना करते हैं, चाहे मिंग किसी भी हालत में क्यों ना हो। दूसरी तरफ रिचुअल किया जा रहा था। मिंग की मॉम के अंदर सभी आत्माओं को बुलाकर एक मटकी में कैद कर लिया जाता है, जबकि उधर घर में मिंग के कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। कैमरामैन उसकी मॉम के भाई की वाइफ को बहुत समझाता है कि अंदर तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बाहर है, महफूज है, पर एक बात भी नहीं सुनती और दरवाजे को खोल देती है। तभी मिंग ने आकर उस पर हमला कर दिया था, उसे मार देती है। इसका मतलब ये सिर्फ उन आत्माओं की चाल थी जो मिंग के अंदर होती हैं। अब वो बाहर आ चुकी थी। मास्टरपीस जब रिचुअल खत्म करके आत्माओं को कैद करके मटके में ले जा रहे थे, तो वो भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनकी भी मौत हो गई थी और वो मटका भी टूट जाता है, जिससे सभी आत्माएं दोबारा से आजाद हो चुकी थी। अब वो आत्माएं उन सभी लोगों के अंदर चली जाती हैं जो मास्टर के साथ रिचुअल कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी कैमरामैन को भी मारकर उसे कच्चा चबाकर खा जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिंग भी अब आजाद हो चुकी थी। उसके अंदर की खतरनाक आत्माएं उसकी मॉम के भाई के बच्चे को जिंदा खा जाती हैं और फिर मिंग ने उस कैमरामैन को भी मार दिया था जो उसके घर में था। उधर रिचुअल की जगह पर मिंग की मॉम भी जोर जोर से हंसने लगी थी और अपने भाई से कहती है कि मुझे बाइन गॉड का इशारा मिला है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वो बहुत सी अगरबत्तियों को उल्टा लगाकर कुछ पढ़ने लगती है, जिससे वहाँ पर सभी लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब यहाँ पर मिंग पे आ गई थी। उसकी मॉम अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के पूछती है कि बताओ तुम लोग कौन हो और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। तभी मिंग के अंदर से आवाज आती है कि कोई भी नहीं बचेगा। उसने अपनी मॉम को भी पेड़ डालकर जिंदा जला दिया था। अब बस आखिर में इस डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन बचा था, उसे भी मिंग मार देती है, जिस वजह से उसका कैमरा नीचे गिर गया था। उसके कैमरा में आखिरी रिकॉर्ड वीडियो के मुताबिक हमें दिखाया जाता है कि निम जब बाइन की पूजा कर रही थी तो अचानक से उसने थाली को नीचे गिरा दिया था। जब कैमरामैन पूछता है क्या हुआ तो वो बताती है कि मुझे लगता है बाइन उसके साथ नहीं है, क्योंकि मैं एक शापिस फैमिली की मदद कर रही हूँ और उस फैमिली की जो बाइन को टुकराकर चली गई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी, उनसे नाराज होकर जा चुके हैं। तभी उसे मूर्ति टूटी हुई मिली थी। निम जान गई थी कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, अब वो किसी की भी मदद नहीं कर सकती, इसलिए उसने कुछ खाकर अपनी जान दे दी। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिस भी मूवी पे मैं रिएक्शन देता हूँ उसमें हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं होती? ये कैसी एंडिंग थी? कम से कम हैप्पी कुछ तो थोड़ा बहुत देते, एक ही इंसान को बचा देते। तो अगर आपको कोई फुल मूवी देखनी है तो आप सर्च कर सकते हो, मतलब यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन के लिए आप द मीडियम कर सकते हो सर्च। एंड अगर आपको वैसे देखना है तो पता ही है, टेलीग्राम पे जाके द मीडियम सर्च करो, वहाँ जाके फुल मूवी देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।